गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, सन्नाटे में डूबी हुई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिससे रूह कांप उठती थी। मैं अरुण हमेशा से ही रहस्यों की ओर खींचा चला गया हूं, जैसे पतंगा जलती हुई मोमबत्ती की ओर। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ जाते थे। वे अजीबोगरीब घटनाओं, भयानक आवाजों और एक अजीब सी खुशबू के किस्से सुनाते थे जो हवेली के चारों ओर हवा में बनी रहती थी। उत्सुकता और थोड़े डर के साथ मैंने इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने टूटे हुए दरवाजे से कदम रखा, सबसे पहले जो चीज मुझे महसूस हुई वो थी खुशबू। ये मीठी थी, बहुत ज्यादा मीठी, और उसमें एक धातु जैसी गंध भी थी। मैंने पहले कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। यह आकर्षक और घृणित दोनों थी। हवेली के अंदर की हवा इस खुशबू से भरी हुई थी, घनी और चिपचिपी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मुझे चारों ओर से जकड़ रही है, मुझे घुटन हो रही है। परेशान करने वाली होने के बावजूद मैंने खुद को अजीब तरह से इसकी ओर खींचा हुआ पाया, इसका स्रोत खोजने के लिए मजबूर। दिन में हवेली भयानक रूप से शांत रहती थी, लेकिन जैसे ही रात होती, अजीब आवाजों से सन्नाटा टूट जाता। दीवारों से फुसफुसाहटें आती हुई लगती थीं, धीमी और अस्पष्ट, फिर भी एक ठंडे दुहक से भरी हुई। एक रात मैंने एक सांप सुबकने की आवाज सुनी, बिल्कुल साफ। ऐसा लग रहा था जैसे ये दालान के अंत में एक कमरे से आ रही है। दिल तेज धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, खुशबू तेज हो गई, लगभग ज्यादा ही तेज। और फिर मैंने उसे देखा, एक परछाई, दिखने में इंसान जैसी, लेकिन पारदर्शी, लगभग ईथर। ऐसा लग रहा था जैसे वह अजीब मीठी गंध उस परछाई से ही आ रही हो। मंद चांदनी में परछाई टिमटिमा रही थी और नाच रही थी। और जैसे ही मैंने देखा, मंत्रमुग्ध और भयभीत होकर वह मुड़ गई, जैसे मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। एक पल के लिए हमारी नजरें मिलीं और उदासी की लहर मुझ पर छा गई। अगले दिनों में मैंने खुद को उस अंधेरे कमरे में वापस खींचा हुआ पाया। ये वहां था, धूल और मकड़ियों के जालों के बीच, जहां मुझे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। उम्र के साथ भुरे हो चुके उसके पन्नों में हवेली की भूतिया खुशबू की कुंजी थी। डायरी रोशना नाम की एक महिला की थी, जो सदियों पहले हवेली में रहती थी। बहते हुए अक्षरों में लिखे उसके शब्द एक निषिद्ध प्रेम की कहानी बयां करते थे। एक ऐसा प्यार जिसे दुखद रूप से खत्म कर दिया गया था। भाग 6, एक अभागी प्रेम कहानी। रोशना को सलीम नाम के एक युवक से प्यार हो गया था। यह एक ऐसा प्यार था जिसे उनके परिवार वालों ने अस्वीकार्य माना। मिलने से मना किया गया तो वे संदेशों का आदान प्रदान करते थे और चुपके चुपके मिलते थे। उनकी मुलाकात हमेशा रोशना के पसंदीदा अत्तर की मौजूदगी में होती थी, जो चमेली और चंदन का एक अनोखा मिश्रण था। एक भयानक रात सलीम हवेली में घुसते हुए पकड़ा गया। चोरी का आरोप लगाकर रोशना के भाई ने उसे बेरहमी से मार डाला। व्याकुल और दिल टूटने पर रोशना ने अपनी जान दे दी। उसकी आखिरी सांस उसके प्रिय अत्तर की खुशबू से सराबोर थी। भाग 7, अनुष्ठान। डायरी के अनुसार रोशना की आखिरी इच्छा थी कि उसे मृत्यु के बाद सलीम के साथ फिर से मिलाया जाए। एक स्थानीय तांत्रिक ने उसकी इच्छा पूरी करने की शक्ति होने का दावा करते हुए एक काला जादू किया था, जिसमें उसके अत्तर को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अनुष्ठान बुरी तरह से विफल हो गया था, जिससे रोशना की आत्मा हवेली से बंध गई थी। उसका दुहक और लालसा हमेशा के लिए उसके अत्तर की खुशबू के साथ जुड़ गए थे। भाग 8, रहस्योद्घाटन। यह एहसास बिजली की तरह मुझ पर छा गया। छायादार आकृति, फुसफुसाहट, भूतिया खुशबू, अब सब कुछ समझ में आ गया था। रोशना का दुहक असफल अनुष्ठान से बरच गया था, जिससे खुशबू उसके दर्द और लालसा से सराबोर हो गई थी, और यह दुहक का प्रतीक बन गई थी। उदासी और डर के एक अजीब से मिश्रण से अभिभूत होकर मैंने हवेली छोड़ने का फैसला किया, ताकि रोशना को शांति से आराम मिल सके। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैंने कुछ अजीब देखा। खुशबू बदल रही थी, अपनी मीठी गंध खो रही थी, हल्की हो रही थी, लगभग सुखद।
भाग 9। ठहरी हुई खुशबू। क्या मेरी उपस्थिति ने किसी तरह रोशना की बेचैन आत्मा को शांत कर दिया था, या ये कुछ और था, कुछ और भयानक? मुझे नहीं पता था। मैं बस इतना जानता था कि अपने दुखद अतीत के बावजूद हवेली अब उतनी दमनकारी नहीं लग रही थी। हालांकि खुशबू बनी रही, मेरे हवेली छोड़ने के बाद भी मेरे पीछे पीछे आती रही। अब यह फीकी थी, लगभग एक फुसफुसाहट की तरह, लेकिन फिर भी निर्विवाद रूप से मौजूद थी। दुखद प्रेम कहानी और हवेली की ढहती दीवारों के भीतर फंसी बेचैन आत्मा की एक स्थायी याद दिलाती हुई।